हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपकी होस्ट हुमैरा रेहान अपना प्रोग्राम फंगामा लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, कुछ तफरी करते हैं और कुछ बातें करते हैं। इसी तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल फोन। तो सेल फोन जो है वो एक हमारे लिए उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। तो वो हमारे लिए एक अजाब बन चुका है या हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। तो हमारे साथ बैठे हैं जो हमारे घर के अफराद हैं, वो हैं सरोज और अली, जो कि मेरे साथ बैठ के और ये बातें डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे कि भाई आप लोग कैसे हैं। पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। आपका अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ नहीं हुआ कुछ इतना हफ्ते में ठंडा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना नहीं होगा ठंडा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होता है। आप बताइए सरोज मैं भी कैसा ठीक गया? हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं अभी आपको टेक्स्ट करके बताता हूँ कैसे। आजकल तो सब टेक्स्ट होते हैं ना, बातें कौन टेक्स्ट करता होता है है। क्योंकि फोन पे बात बात बहुत कम होती है। सही बात। इज राइट के हमारा जो आज टॉपिक है वो है सेल फोन। तो सेल फोन से रिलेट हमारी आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जिंदगी में सेल फोन इतना ज्यादा जैसे मंजे गाड़ लिए उस चीज ने। सेल फोन अब कितनी चीजों को खा गया है। वो खतो किताबत खत्म हो गई एक तरह से, कंप्यूटर खत्म हो गया, टीवी खत्म हो गया, और बहुत सारी चीजें, घड़ी खत्म हो गई, ठीक है। कितनी सारी चीजें थी हमारी लाइफ सबको में। उसने एलिमिनेट कर कलम, दिया। घड़ी, किताब। अब आप टाइप कर लेते हैं सारी लिखने चीजें। का शौक नहीं रहा लोगों को। हाँ, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक नहीं किताबें रहा पढ़ने का लोगों शौक को। नहीं तो रहा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है या हमारे लिए अजाब है, एक मुसीबत है? वो डिपेंड करता है उसको आप किस तरह यूज करें। हर टेक्नोलॉजी के फवायद होते हैं, उसको आप बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज करें तो उसका नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आजकल खराबी ये है कि हर कोई उसमें अटैच ऐसा हो गया है कि लोगों को एक दूसरे से बातें करने की अब टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, बिल्कुल सही सही। बात बस है, वो फोन पे अकेले हो लगे गए। रहते हैं। बिल्कुल अकेला कर अकेले दिया। हो गए लोग। अकेले हो गए। तो ये तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाता है ना, जिस तरह से बहुत सारी आसानियां हमें मिली हैं इससे। और मतलब आप ये देखें ना कि एक एक जो मैं अब मेरे बच्चे इस एज में आ गए हैं कि वो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही बल्कि हम बड़े भी जो हम यहाँ पे रहते हैं, अगर आप, मुझे लगता है कि हम ब्लूटूथ से भी बात कर रहे हैं लगा के, लेकिन हमारा दिमाग तो वो वहां पर है ना। आप देख रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे रोड को। कितने एक्सीडेंट जो है वो बढ़ गए। कितने वो टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है, टेक्स्ट करते हुए जा रहे वो होते कहते हैं कि वो इस अल्कोहल मतलब वो जो होता है ना DUI से वर्स्ट है। उससे बहुत डेंजरस है क्योंकि आपका सर नीचे होता है एंड यू विद इन अ सेकंड यू कैन सर नीचे ना भी हो ना एक्सीडेंट। तो आपका जितना फोकस है ना वहाँ है। वो इधर चला जाता है। आप भी देखें ना, अभी आपने हाथ को देखे तो पीछे आपको सब डिफ्यूज नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए चूंकि आप फोकस कॉन्सेंट्रेट उस पर कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है। ये देखिए, ये चीजें मैंने देखी है कि आप एक टेक्स्ट या एक लाइन पढ़ते हैं तो सेकंड में गाड़ी की जो स्पीड होती है 60-70 सेकंड्स की बात है। सेकंड में आप सिर्फ देख के और यूं आंख उठाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच चुकी होती है। वो टाइम नहीं होता आपके पास। तो मैं इस चीज को देखती हूँ कि इसका ये नुकसान है, लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, घरों में फोन हुआ करते थे, नहीं भी हुआ करते थे, तो इंसान ना फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा जुड़ा हुआ अच्छा, था। उसमें अच्छा ही है कि अब आप ट्रैक कर सकते हैं अपने बच्चों को हर जगह। स्पीड लिमिट पता चल जाती है आपको। बच्चों को भी ट्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, कहीं भी हो वो पता चल जाता है कहाँ पता है। चल जाता। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त पाकिस्तान, जब मैं फोन किया करती तो वो कार्ड लिया जाता था, बहुत नॉर्मल कॉल नहीं होती थी। 97 की बात है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था और फील होता था कि यार ये सिर्फ 5-10 मिनट का कार्ड है, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट कॉल करूंगी तो इतने पैसे होंगे, पैसे लगेंगे, प्रोडक्शन में गुजर जाते 5 है ना। अब सेल तो फोन आ WhatsApp, गए और व्हाट्सएप जो चल रहा है, और आप बगैर किसी पैसे के, किसी चीज किसी के, को भी आपको कॉल कितनी कर। आसानी हो गई कि आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और हम एक जगह बात कर रिलेटिव्स रहे करीब होते हो हैं। गए, मतलब दे कैन टॉक टू ईच अदर फॉर आवर्स। आई मीन डजंट आप मैटर। बैठे हुए हैं और मतलब जितने आप करीब आए उतने दूर भी हो गए। सही बात। हाँ, ये तो उतने है, दूर भी हो ये गए। तो है। तो अब ये है कि अगर हम, मुझे ऐसा, जो मैं अपने नॉर्मल लाइफ में देखती हूँ, हम टेबल पे तो बैठे हैं सारे 5 लोग, लेकिन पांचों के पांचों अकेले हैं, क्योंकि हर बंदा अपने फोन के ऊपर बैठा होता है। ठीक है, आप एक टेबल पे एक साथ बैठ रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई आपने डिनर टेबल टॉक करने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो माँ बाप बच्चों से पूछते थे कि भाई आज का दिन कैसा गुजरा, या
मियाँ बीवी की बातचीत होती थी कि आज आपने कैसा दिन गुजारा, शौहर पूछता था अपनी बीवी से कि आज सारा दिन आपने क्या किया। मतलब ये एक हेल्दी बातें हुआ करती थी। राइट, वो सब खत्म हो गया। वो सारी चीजें। एक एथिक्स खत्म कर दी इसने हमारी। हाँ हाँ तो बैठ के बड़े, अभी भी कुछ फैमिलीज हैं बहुत टिप्स आप कह सकते हैं कि जिनमें वो जब शाम को बैठते हैं तो कहते हैं नो सेल फोन, स्विच ऑफ द फोन और उसको साइड पे लगा हाँ। दो। अभी नो सेल फोन, वी आर सिटिंग, वी आर ईटिंग, वी आर टॉकिंग, अभी सेल फोन बड़ी चलेगा। बात है। लेकिन पता बहुत नहीं कम जगहों पर। अली, मुझे तो आज अब नजर ही नहीं आते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम, मेरा ख्याल है 5-10% लोग ऐसे होंगे जो बहुत फोन कम को होंगे। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब देखे ना जिनका ये जो ये सेल फोन जिन्होंने दिया है, ये बिल गेट, और उन्होंने एक सुना कि सोसाइटी बनाई हुई है, उसमें 11 साल तक बच्चों को फोन देना अलाउ नहीं है। अच्छा, हम लोगों को उन्होंने बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा दिया। हमारे तो बच्चे पैदा होते ही मेरा ख्याल है हया अब तो थर्ड थर्ड ग्रेड ग्रेड में में तो सही बात है। अच्छा, जैसे एक बाप ने बच्ची से फोन कहा तो फोन देना बेटी, तो उसने कहा अरे ये क्या हुआ, वो फोन कहती मैं बाथरूम से आती हूँ, बाथरूम का उसने सारे डिलीट किए, बॉयफ्रेंड मैसेजेस सारे, तस्वीरें सारे डिलीट की, उसने वापस लाई अपने बाप पर। मुझे सब टाइम देखना था खाली। दादा करे। बच्चे लेकिन बच्चे जो है ना वो बड़े स्मार्ट हैं, हमें तो वो smart सारी है। चीजें समझ में भी नहीं इस आती। दौर के बच्चे जो है ना वो कुछ चीजें इनबिल्ट लेकर आ रहे हैं वो। अच्छा, ये बच्चे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं उस वजह से। हाँ बहुत ज्यादा। और आज मैंने देखा कि वो ज्यादातर टेक्सटिंग करते हैं। टेक्सटिंग वो जैसे हम लोग, मुझे दिल को तसल्ली उस वक्त होती है जब मैं फोन कर लेती हूँ। जैसे मुझे ये टेक्सटिंग में बहुत ज्यादा कुछ बहुत मुश्किल है वो, जिनका हमारी आदत है ना। आपने 10 टेक्स्ट करने, आपने कॉल में 20 सेकंड में बात कर लेनी है। एग्जैक्टली। तो मैं कहती हूँ कि फोन पे बात करो। तो कभी बच्चे होते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि अम्मा अगर कुछ मंगवाना है तो टेक्स्ट कर दे। तो कहते टेक्स्ट क्या, सुन लो ना कानों से, सुन लो फोन पे काम नहीं, करके वो ले तो आओ। बात है। नहीं, टेक्स्ट में रिकॉर्ड याद रहेगा ना, रिकॉर्ड रहेगा, भूल भी जाता है ना वो। हाँ। ये बात भूल सकता है वो। ये हमारा इसका एक नुकसान भी है ना ये, कि आपके दिमाग में खलल पैदा हो जाता है। एक तो वैसे खलल होता है ना, एक वैसे भी खलल है कि आपको एक शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाता है आपका। अच्छा, आप लोगों को याद है कि सेल फोन से पहले पेजर होते थे खाली? हाँ जी जी। जो नंबर पेपर आया पे करते छोटा थे। सा नंबर आता था, बस दैट्स इट, कि किसी ने आपको उसमें टेक्स्ट भी इसी शुरू से ही किया था हुआ था। मोटरोला का। शुरू हाँ, उसी से शुरू हुआ था सारा। है ना। हाँ, तो शुरू क्या उसी से होते गए। जब मोटरोला बहुत के बड़ी इतने बात बड़े हुआ फोन करती होते थी। थे, इतने बड़े फोन था उसमें मेरे कसम से मेरा रशीद भाई जितना तो एंटीना होता था इतना बड़ा, और मेरे जितना फोन होता था इतना बड़ा। ऐसा लगता था कॉटेज लेके घूम रहा है। इतना बड़ा हाथ में लेके घूम रहे हैं। जिसके बाद फोन होता था ना, वो ऐसे आता था ना, तो ऐसे फोन करता था, हाथ से खड़ा करता था, इस हाथ से रखा होता ऐसे था। हाथ से। जैसे नई नई गाड़ियों के रिमोट चले ना, हाँ, रिमोट वाली बड़े गाड़ियां फखर चली। से पेश करता था वो। मेरा एक दोस्त जानने वाला, उसने गाड़ी ली, तो अब वो कहते ना शो मारनी, हाँ, शो मार। उसने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है, और मजे की बात, मुझे बड़ी हंसी आई। गाड़ी के पास सब देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं, उसने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है और उसने कॉटन का सूट पहना हुआ है, जाके गाड़ी के पास ऐसे, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास जाके कहता है टो टो, और तो खोल रहा, करीब जाके खोला। करीब जाके सबको देख रहे, मुझे देख रहे हैं, पास जाके गाड़ी के टो टो। भाई तनु इसका मकसद है तो मैं खोलना, तू तभी तो उसका मकसद ये है कि आप दूर से खोलो। दूर से खोल लो, लेकिन वो दिखाना भी तो था ना उसने। दिखाना था कि मेरी गाड़ी है। हाँ, मस्त। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि रिमोट की तरह, और ये जो जब से, अच्छा आपको ये नहीं लगता कि जब से फोन लाइफ में, सेल फोन जो हमारी लाइफ में आया है, तो चले दुनिया तो सिमट गई, दुनिया तो छोटी हो गई, हाँ। और हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लोग वीडियोस बना लेते हैं, मूवीज बना लेते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो लोग कर रहे होते हैं। अब तो फोन के कैमरे ऐसे हो गए, आपको कैमरा भी लेने जाने की जरूरत नहीं है। कैमरा खत्म हो गया। गया। स्पेशल तैयारी होती थी कि भाई ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे खड़ा होना, और फिर तस्वीरों का वेट किया जाता था। एग्जैक्टली। वो रील धुल के आएगी, वो आई डोंट नो अब वो चीजें हैं कि नहीं है। हैरत की वो बात है। कितनी पुरानी उस वक्त चीजें। चाम भी ज्यादा होता था। ये देखे ना कि सेल फोन ऐसा लगता है कि हमारा, हमें सेल किसी फोन आपका दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है। भाई एक आपका दोस्त है। एग्जैक्टली, अब हमें लगता नहीं है कि हमें किसी दोस्त की जरूरत है, कि हम लोगों ने अभी अभी उस पे गूगल पे गए और हम लोगों ने कोई चीज ऐसी निकाल ली, हर चीज आप, हाँ, खुद। अच्छा, पहले जो फोन गिर जाता था तो मतलब वो फ्लिप फोन याद है ना, तो गिर जाता तो ज्यादातर ये हो जाता उसकी बैटरी निकल जाती थी, राइट? अब तो बैटरी अब तो गिरे तो गुर्दे निकल आते हैं, मतलब सोचिए, बिल्कुल गुर्दे निकल आते उसकी अंते बाहर आ जाती सारी। हैं। ये आपके दिल गुर्दे बाहर आ जाते हैं कि जमाने के लिए कितना होगा। अब जारी बात है, अभी महंगा iPhone फोन। 14 Pro ले लिया अभी सुना नहीं वो लतीफा जो कहता है 2000 का फोन गिर गया। फोन गिर गया, बंदे ने पैसे लेके फोन इकट्ठे लिए, खरीदा ना, हाँ तो आईफोन खरीदा और वो थोड़े दिन बाद वो गिरा, ठुड्डा लगा, गिर गया, तो आवाज आई कड़क,
खड़िक कहने अल्लाह मियां हड्डी होवे फोन ना टूट गया हड्डी टूट गई फोन ना टूटे। हड्डी जो है वो तो जुड़ जाएगी, फोन जुड़वाने का, अच्छा हड्डी के ऊपर भी तो पैसे खर्च तो होने वाले हैं खर्च तो होने हैं, वो तो कहीं तो ऐसे उसको रैम खा के दे देंगे, लेकिन फोन टूट जाना ना, फोन नहीं फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना हर किसी से। अब हड्डी टूट गई तो आप बैठ जाइए। ये बात तो लेकिन तुम्हारी फोन बिल्कुल सही आप है। किसी से बात ही नहीं कर सकते सारे। हकीकत बात बिल्कुल, है हम कि अगर मजबूर हमारे होते हैं हाथ में आजकल के दौर फोन में। नहीं है ना, हाँ। तो आप अगर अकेले बैठे ना तो आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत जरूरत है ही नहीं। नहीं। ये हम अपनी अंदर की फीलिंग बता रही हूँ कि मेरे पास सेल फोन है, चार्जिंग उसकी पूरी है, देन आई एम फाइन। Then fine. ये बात Everything हकीकत you're है कि हम connected. लोग जो है ना, ये हम खुद अपने ऊपर रख के हाँ। सोचे तो हमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं रही है। हमें हम बाहर जाएं या नहीं जाएं, घर में बैठे हुए हैं तो हमने वो सारी दुनिया घूम ली है पूरी उसके दुनिया ऊपर। घूम ली। ऐसे तो ये- ग्लोबल विलेज बनी दुनिया। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम लोग आपको लगता है कि you're secure, like you're हाँ। connected, हर किसी को पता है आप किधर हैं। हाँ देखिए अब सबसे बड़ी बात जीपीएस को देख लें आप। आपने अब से जब तक ये जीपीएस नहीं था, ये चीजें नहीं थी, तो किसी के घर जाना होता था आपने, तो सबको तो खामोश 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 बैठे रहो चुप करके। अब केड़ी गली सी, हाँ वो ये घंबे वाली गली थी। हाँ, वो घंबे वाली गली, आगे गाय खड़ी है, उधर से लेफ्ट होना है, आगे से पान की दुकान है, वहाँ एक बंदा खड़ा है पठान, वहां से आपने राइट हो जाना है। वो ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई। और वो कहते हैं कि वहां पे भैंस भी बंदी होगी, खंभा भैंस लगा बंधी होगा। होगी। और अगर भैंस खोल के ले गया तो बंदा कभी पहुंच ही नहीं अब तो सकेगा। घूमने, अब नहीं पता कहाँ जाएंगे। मेरे एक दोस्त है, उसकी वालदा बता रही थी अपने बेटे को एड्रेस, कहती वो वाल्टन में जाओगे ना, वहां पे मक्का कॉलोनी है, वहां पे मक्का कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ है जिसका मक्का उतरा हुआ है। एड्रेस बता रहे हो उसका मक्का उतरा हुआ है। नींव उतरा है। जिसका मक्का उतरा हुआ है। सही बात है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब देखें एक धोखा भी है इसमें। आपने सेल्फी ली, उस पे फिल्टर उसमें 10 लगाए, फिल्टर लगा दिए। सब खूबसूरत हो गए। खूबसूरत हो तभी हम लेकिन खूबसूरत अब थे। वो कहते हैं ना कि कहता है वो बंदा कहता है हेलो सिरी, कहते हैं क्या है? तो कहती है कि सिरी तुझे पता है मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ। तो कहता है क्या बिजनेस करेगा? तो कहता है यार मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं लड़कियों को ना 2 मिनट में गोरा बना सकता हूँ। तो कहता है सिरी, कहता है तेरी फजूल की बातें में सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो कहता है देख मैं तुझे कह रहा हूँ मेरा बिजनेस चलवा दे। तो कहता है कैसे गोरा करेगा? कहता है मैं 2 फिल्टर दे के मारूंगा, लड़कियों के मुंह पे ऐसे गोरी हो जाएगी, 2 मिनट की बात है, लेकिन मेरा बिजनेस चलना चाहिए। दूंगा, गोरा भी कर दूंगा। बिजनेस चले हुए हैं ये वाकई। बंदे ने किसी से भी पूछा ना तुम शादीशुदा हो, उसने कहा नहीं मेरे एंड यूजर लाइसेंस में शादी नहीं। हम लोग वाकई वो लोग हैं कि जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकाले ना, हमने सेल फोन के फायदे और नुकसान ढूंढने के सही बजाय बात। हमने इसकी खाल निकाल दी है। आज जो भी सेल फोन इस्तेमाल करेगा ना तो वो उसको बेचारा कह रहा Oh my होगा God. भाईजान आपने मेरी बड़ी बुराइयां की, आप मुझे छोड़ ही नहीं सोचा। सेलफोन के बारे में अब एक सेगमेंट 1 महीने का रखें फिर भी कम पड़ेगा। इतना कुछ है, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम करें कि हमारे पास सेल फोन नहीं है, हाँ तो आप किसी मॉब में कुछ खड़े नहीं हैं, कर सकते। साथ वाली दुकान नहीं के कर पीछे वाली साइड पे आप सकते। खड़े हैं, बच्चे को ढूंढ रहे हैं, शौहर को ढूंढ रहे हैं, बहन भाई को, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए Exactly, बच्चे, आज थोड़ी देर आपकी हकीकत दुनिया बात है। परेशान हो जाएंगे, परेशान काम हो करना जाएंगे। शुरू कर आगे देंगे। क्या होगा? भागते किससे? दौड़ते फिरेंगे आप। आज मेरे साथ अली भाई ये हो चुका है। हाँ, सरोज आए नहीं थे, आप गए हुए थे। मैंने अकलमंदी ये की कि मेरे पास अपना बैग था और चाबी थी, हमने चाबी खोली, बैग अंदर रखा, चाबी अंदर रखी, गाड़ी की चाबी भी अंदर रख दी, फोन भी अंदर रख दिया और मैं गई तो दरवाजा दरवाजा खटाक से बंद। अब फोन भी अंदर है, सब कुछ। अब मैं फोन करूं तो करूं किसे, फरा को करूं, रशीद साहब को करूं, किसे करूं? इतनी देर में सरोज आ गए। देख लिया आप। तो सरोज को मैंने कहा सरोज भाई ऐसा हो गया, ऊपर से जब फरा नीचे उतर गया तो फरा ने बोला मुझे उम्मीद तुमसे यही थी। अच्छा, फरा का होकर भी अंदर नहीं रहा। कभी भी नहीं अब आया। ना अब उस वक्त मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं किसी चाचे को रोकूं, किसी को बोलूं कि भाई कि भाई मुझे आज मेरे मुझे को फरा फोन का नहीं नंबर है। याद नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि नंबर किसी का याद अच्छा, नहीं। नंबर भी याद नहीं होता नहीं, अब तो, क्योंकि पहले नंबर याद होते थे। याद होते थे। अब पहले याद होते थे, अब कोई याद नहीं है मुझे, अपना भी नंबर याद नहीं होता। अभी आजकल के दौर में बताऊं, हमारा एक अजीज है, वो बेचारा ना थोड़ा सा एबनॉर्मल तो नहीं है, उसकी जुबान में लुकना था, तोतला बोलता है और पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल। हाँ। लो जी, उसके पास डायरी है ना फोन की भरी हुई है, किसी एक नंबर के साथ नेम नहीं लिखा हुआ उसने, अच्छा, नंबरों से नाम याद रखता है वो। नंबरों से ओह, नाम। वाह, नंबरों से नाम memory याद उसकी है। फिर वाह तो। भाई। पूछूंगा ये किसका नंबर है? ये फराद का नंबर है। ये किसका नंबर है? ये मुनीर का नंबर है।
मैं कहती कैसे यार है ये देखिए, उसके पूछेंगे ना अंदर अब ये खाना अगले साल छोटी ईद कब आएगी, वो कहेगा ऐसे एक दफा करेगा। आप कहेंगे ना अगले साल छोटी ईद कब आएगी, 3 दिन में सोच लेगा, वो बताएगा हाँ, बड़ी अच्छी 3 है। फरवरी। ओह माय वाओ। गॉड, क्या बात वक्त है। अल्लाह की वो तरफ बंदे से। को कभी देखिए आपके, और वो तो उसको सेल फोन की जरूरत नहीं। सेल फोन की जरूरत है वो, लेकिन वो लेकिन नंबर वाला दूसरा नहीं हाँ, बताता। नंबर हाँ, वाला। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है नाजरीन। देखें, जहाँ पर हम लोगों को सेल फोन अच्छी चीज है और बुरी भी है, लेकिन उसके फायदे भी बहुत हैं अगर उसको हम एक लिमिट में रह के और तरीके से इस्तेमाल करें, जो कि मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। तो कहीं मत जाइएगा, हमारा इस सेगमेंट का जो है टाइम वो जल्दी जल्दी भाग गया है और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा तस्वीरों का, लतीफ़ों का। तो कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम यूं जाएंगे और यूं आएंगे। आपको पता है हमारा सेकंड सेगमेंट जो होता है उसमें हम बहुत सारे लतीफ़े, बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं और उस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं और एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। हम इससे पहले के टाइम वेस्ट करें और हमारी पिक्चर्स जो है ना वो रह जाएं और हमारे दिल में एक कसक रह जाए कि हम लोग जो है ना फिर उसको पूरा नहीं कर सके। तो जी, आप लोग रेडी हैं हमारी उसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तैयार तैयारी हैं। पक्की है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो पता दूसरी चलेगा। दफा अली भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। मुझे एक ही लफ्ज आता है बस। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला साथ देता है। तो जी हम लोग चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो बताइए जी, हमारे क्या है उसमें सेकंड सेगमेंट में जो है पिक्चर। अच्छा जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ If बिल्कुल। I don't answer my phone, my first time you call ये me बिल्कुल 5 सही more बात times है। with this- हाँ, बार बार करनी नहीं बार बार चाहिए। लोग कॉल क्यों करते हैं लोग, क्यों? लोग कॉल इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि शायद चांस शायद बे हो सकता है सुना ना हो, कोई restroom में साइलेंट हो, हो कोई या कुछ हो। रेस्ट रूम में हो, तो वो 5 दफा और कॉल सारी करेगा। पॉसिबिलिटी जिसने नहीं उठाना उसने उठाना नहीं है। उसने कहा पहले फोन किया ना, उसने नहीं उठाया, अच्छा बाथरूम में जाएगा, फिर मिलाया, अच्छा वो फोन किसी से बात कर रहा चार्जिंग पे होगा। लगा होगा, जितने ख्याल है ना उतनी कॉलिंग करेगा। हाँ नहीं, लेकिन वो जल्दी जल्दी जो फोन आ रहे होते हैं ना, वो ऐसा लगता है यार कोई इमरजेंसी ना हो। बंदा उठा लेता है, और फिर उसके ये बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। ज्यादातर इश्क जब होता है तो वो भी लोग करते हैं, जिनकी उसमें तो फिर दूसरी बहन नहीं बजती, बेचैनी हो जाती है। उसमें दूसरी बहन नहीं बजती, फिर पहली में बंदा फोन उठा लेता, गलती में बंदा दूसरा फोन। क्या आई है, क्या आई है आज? मैंने जब इसी मैंने दिन ने बोला स्टार्ट था किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, दूसरी उसकी तरफ चलते हैं। दिल और चार्जर कभी किसी को ना दें, जलाकर लोग वापस कर देते हैं। हकीकत बात है, कुछ सही लोग बात ऐसे है। होते हैं। अच्छा, चार्जर की बात तो बेचारी आ ही गई है, क्योंकि चार्जर जो है ना वो भी ऐसे ही है। लेकिन ये कि हकीकत बात है, कुछ लोग इतनी सड़ी हुई कोई बात करते हैं जिससे बाकी इंसान का दिल जो है ना वो दिल जल जल जाता है। हकीकत बात है, तो वो किसी को देना नहीं चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि दिल देना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन तो चार्जर वैसे तो चार्जर आप किसी को ना, चार्जर इतने खोए मेरे, लोग कहते हैं अरे मेरा चार्जर देना यार, मेरे पास चार्जर नहीं है आज, तो दे दिया, फिर उसके बाद किसी ने रिटर्न नहीं किया। ये मैंने नहीं लिया चार्जर, कहाँ लिया? लगी कसम मैंने नहीं लिया। नहीं, अच्छा वो चार्जर उसको दिया था ना, उसने रिटर्न नहीं किया। मजे की बात है, मैंने खरीदा था, मैंने रिटर्न करना था, रिटर्न नहीं हुआ। तो मैं क्या रिटर्न करके पैसे वापस ले लूंगा, उसने भी रिटर्न नहीं किया। अच्छा, सब में बड़ा होता है बच्चों के साथ, जब बच्चे आते हैं ना हॉलीडे ये वो, हाँ। तो मैं सारे चार्जर छुपा देता हूँ, अच्छा। क्योंकि वो मुझे पता है सारे गायब हो जाएंगे। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है वो चार्जर के ऊपर अपना नाम लिख के रखती है। सही करती उसने है अपना बिल्कुल। चार्जर के ऊपर नाम लिखा हुआ नाम लिखा होता होता है। तो है। मैं उससे बोलती थी यार उसके घर से कुछ भी आएगा, कोई बर्तन आएगा, कुछ होगा, तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। मैं एग्री करता हूँ, चार्जर के बाद दुनिया अंधेरी हो जाती है। सेलफोन डेड हो गया तो आपकी मेरी दुनिया बेटी कहती अंधेरी। है चार्जर गिराती है, उसके बाद वो चार्जर ऑन नहीं होता, तो उसके बाद उसका मेरा हेड निकाल के उसने अपने उसमें लगाया हुआ होता है। तो ये बात हकीकत है कि लोग वाकई में, बच्चे हों या बड़े हों, तो वो, लेकिन दिल का चार्जर अलग ही होता है। दिल का चार्जर अलग है। दिल का चार्जर अलग होता है, उसका कनेक्शन कुछ अलग होता है, उसमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं बातें होती। करें ना, चार्ज हो जाता है। बस हाँ, ये तो बहुत सही इधर बात बोली। आइए। अब ये बात आमद आ गई। जरबा दे। आमद आई। बोलेंगे वो एंगल वही होगा। आमद हुई है। तैयारी में बैठे होते हैं, कोई बात करे बंदा पकड़ लेता है, बेचारा मासूम गरीब आदमी बैठे तो बात मुंह से निकल जाती है। वो जैसे बंदा जा रहा था ना, तो एकदम को उसकी गाड़ी
किसी दरख्त से लगती है तो उड़ के ना तो गिर जाता खाई में, तो रास्ते में लटक जाता है दरख्त पे। तो कहता है कोई है, कोई है, कोई है, कोई नहीं बोलता। फिर कहता है हेल्प, कोई है, कोई है। एक आवाज आती है, मेरे बंदे छोड़ दे हाथ, मैं तुझे बचा लूंगा। कहते तुसी कौन हो? कहता मैं तेरा रब बोल रहा हूँ। कहता और कोई है? कहता और कोई है? ये दिखाई तो देखो उनको। वो रब की बात नहीं सुन रहा। उसको वहम भी लगता है ना कि मेरे वहम हो। ओहो, वो बंदा बहुत स्मार्ट था ना, तेज था वो बहुत। अच्छा जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। If I'm not saying I hate you, but I would unplug your life support to charge my phone. Oh my God. My God. सही बात। I'm not saying I hate इतने लोग सीरियस होते हैं चार्ज इतने करने के लिए। पागल होते सही हैं, बात है। इतने पागल होते हैं कि अगर उनका बस ना चले, उनका फोन चार्ज ना हो, तो वो तो किसी की भी लाइफ किसी की लाइफ सपोर्ट, उनका दिल बंद हो जाएगा। उनका दिल बंद हो जाएगा। वो माँ बच्चे हकीकत में नहीं दो तरह Yeah. की मानी मीनिंग है इसमें। हाँ, कि अगर दिल बंद देखा कर जाए। दिया चार्ज। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई दिल बंद कर दो। अच्छा, वो था ना एक मियाँ बीवी थे, तो मियाँ ने कहा अपनी बीवी से, जानू कोई ऐसी बात करो कि मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। तो बीवी ने कहा अच्छा फोन दो इधर। और पासवर्ड क्या है? पूछो उसकी धड़कनें तेज तो हुई, हार्ट फेल नहीं हुआ उसको। कहते हैं ना कि बीवी अपने, कहते हैं बीवी अपने शौहर के सीने पे सर रख के कहती है, जानू आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई है तो नहीं? तो कहती है सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो आपके दिल की धड़कन नहीं तेज होनी चाहिए। सही बात है। कहते हैं तो सर रखा हुआ ना सर, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, हमने सवाल नहीं, आपने दिल की धड़कन में काबू रखना ये है। अच्छा वो बता दिया। अबे क्या है? बंदा question is not important. ये देखो कितनी समझ की बात की है उसने। बीवी ये बता और भी काम करती है, और भी काम करती है मोहल्ले में जिस घर में खूबसूरत लड़की होती है ना, शौहर के फोन पकड़ लेती है और हर घर के पास है जिसके फोन कनेक्ट होता है ना, नहीं वो वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई कनेक्ट। हाँ, ये वाली चीज। यार, ये बड़ी तजर्बे की बात है ना। तजर्बा मैं नोट कर लूं। और बोले। अभी आज के लिए 2 है काफी। रिकॉर्डिंग में चेक करना जब भी आएगा ये। तो अच्छा जी, और क्या? ओ अच्छा, ये तुम्हारे लिए क्या बात है यार, फोन बाकी ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। तो ये सिरी कह रही है, सिरी कह रही है, सिरी आपकी गर्लफ्रेंड हो गई ना, तो कहती है मुझे किस करो वरना वो तुम्हारा फोन नहीं ऑन तो ये तो आज मैंने सरोज कृष्ण उसने बोला कि take भाई over तुम्हें कर दिया। बोलना है, ये तो मुझे तुम्हें समझ वो नहीं हो रहा कि जो ना सिरी से सिरी पाए बन जाए। सही बात है, मैंने बोला तो सिरी पाए बन जाएंगे। हमने क्या कहते भाई, सॉरी यार ये हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए नहीं रही, सिरी के लिए था। सिरी के लिए था। बिल्कुल सीरियस मत होना, सीरियस मत होना और इस तरह कभी खोलने की कोशिश ना करना। कोशिश भी मत करना। ये ना हो कि सिरी बोले तो कहेगा तूने तो करना ही वही है जो तुझे कहना है, तू दे ही दे। Exactly. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। कुछ लोग अपने मोबाइल में ऐसे पैटर्न लॉक लगाते बिल्कुल हैं सही। जैसे पनामा लीक के सारे अहम राज उस फोन में दफन है। बेशक ऐसे और बाकी की बात है, password होता है। ये होता है, हाँ, ये सही होता है बात। इसलिए कि अब देखो सारे जितनी तस्वीरें हैं आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कोई हर गर्लफ्रेंड चीज बॉयफ्रेंड उसमें, के मैसेज है, हर कुछ भी चीज है, उसमें। जिसने भी लगाया हुआ होगा हाँ। उसके ऊपर, वो पनामा लीक जैसे ही तो होता है ना सही घर बात में है, परेशान हो आपकी। जाते हैं लोग। पूरी फोन- जिंदगी आपकी उसी में। किसी से फोन मांग लो ना, Password किसी से उसी में। पैसे मांग लो, वो नहीं माइंड करता, किसी से कुछ भी मांग लो फोन ना, कह रहे इधर अगर देना फोन जरा। लगाना तो एक सेकंड, वो कहना 1 सेकंड, वो 10 मिनट लगाएगा उसको डिलीट कर देगा, उसको बंद या कर देगा, password लगा देगा। हाँ, लगा देगा। अच्छा, हम वही वाली बात है कि पासवर्ड इसीलिए पहले मैं नहीं लगाया करती थी फोन पे पासवर्ड। फिर वो ये होता है कि आप जब बाहर जाते हैं और अगर आपका फोन आपका नहीं, miss हो पासवर्ड जाए- बहुत जरूरी है, वो क्योंकि जरूरी किसी के है। हाथ में आ जाए अगर। हाँ, हाँ। बिल्कुल। असल ये भी नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपकी कोई पर्सनल फैमिली की अपनी को होती है, मियां बीवी की अपनी Obviously। फैमिली की कुछ अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। Pictures होती हैं, हाँ, जो कि आपके वो वैसे भी नहीं, किसी वो की- तो बिल्कुल हाँ, हाँ। ये वैसे नहीं, गैर आजकल तो इखलाकी है, कंपनीज भी कॉर्पोरेट अमेरिका में जो आप फोन पे सारे काम होते हैं, तो इट्स वो मैंडेटरी हाँ। होता है कि उस पे पासवर्ड हो, और ऐसा पासवर्ड हो कि कोई बूझ ना सके। अच्छा, और कोई अब पहले के जो फोन होते थे घरों में हुआ करते थे, बहुत कम लोगों के घर फोन होते थे,
तो ऐसा होता था कि किसी की कॉल आती थी तो वो कहते थे कि हमें बुला लीजिएगा, किसी मोहल्ले में किसी एक के पास अगर फोन हुआ तो आके बुला लेते थे, बिल्कुल। और फोन करने के लिए भी पूछ लेते थे कि भाई हम आपके फोन से मतलब कॉल कर लें, कर लें, हाँ, हमें हाँ। करनी है या कुछ है, किसी एक के पास होता था। अब अगर सेलफोन हर बंदे के पास है, अगर आप किसी का सेलफोन किसी से मांग ले कि मैं कॉल नहीं, कर सकता हूँ या हाँ, कुछ वो है, अजीब सा होता तो है। मतलब ये बड़ा बुरा समझा मायूस जाता समझा है, जाता है कि मायूस मायूस समझा जाता है कि समझा फोन मांग रहे हैं, हालांकि मेरा फोन पहले मांग रहे वक्तों में जब एक फोन होता था पूरा मोहल्ला सुनने आता था, मोहल्ला और सुनने बिल्कुल आता था। खंडा पेशानी से उसको करते थे। क्योंकि वो फोन नहीं रहा ना, उसमें बेसिकली हर चीज है, उसमें हाँ। आपकी तस्वीरें हैं, उसमें वीडियोस हैं, उसमें टेक्स्ट मैसेजेस हैं, उसमें बहुत कुछ है आपका। हमारे प्राइवेसी। बड़ा अच्छा एक privacy वाकया इस तरह से, हमारे नेबर में ना बड़ा हमारा मिलना जुलना था, हमने को 2-3 जनरेशन इकट्ठी रहे हम लोग। तो उनके क्या था फोन, अक्सर मैं उधर बच्चे थे लड़के, हम सारे दोस्त थी, तो फोन बजाना तो हम घर वाली बात थी, जाके मैंने फोन उठाया तो उन्होंने आंटी बोली आगे से, कहती है बेटा आंटी से बात करवा दो। आंटी थी वो, अच्छा। अल्लाह बख्शे फौत हो गई, मैं वो आंटी से अच्छा। तो कहते हैं आप उनसे बात करा दो। मैं कहा जी आंटी मैं बात कराता हूँ। कहती है आप बेटा आप कौन? मैंने कहा आंटी आप कौन बात कर रही हैं? कहती है मैं मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ। मैं कहा अच्छा। कहते बेटा आप कौन है? मैं कहा मैं सरफराज बात कर रहा हूँ। और गलत भी नहीं था, उन्होंने भी कंप्लेन की बच्चा कौन है ये, बड़ा तमीज बच्चा है, उसका नाम बात नाम क्या करे बेचारा, क्या करे? तो मैं नथु खान तो नहीं कह सकता ना कि मेरा नाम ये है। मुझे हो तो नथु लाल जैसी, वरना ना हो। चले जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। I'm sorry for not answering your call on my phone. I do not use it for that. चलो ये भी अब एक कहानी आई है भाई सेलफोन की। हाँ जी सरोज, क्या तबसरा करेंगे आप इसके इसका ऊपर? मतलब वो बेसिकली वो यूज नहीं करते आंसर करने के लिए फोन, वो कॉलों के लिए यूज नहीं करते, text के लिए use करते हैं। एक्स्ट्रा चीजों के लिए यूज किया जाता है। फेसबुक पे जाने के लिए हाँ। या सोशल मीडिया जाने के लिए यूज करते हाँ हैं तो खाली। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है मोस्टली लोग जो होते हैं ना फोन उठाने के चोर भी होते हैं। शोर में होते हैं। ज्यादातर आजकल लोग मैंने देखा है इन जनरल लोग को फोन करे ना, लोग कहते हैं अरे फोन क्यों कर रहा है मुझे। हाँ। सब में फर्स्ट होता है कि टेक्स्ट क्यों नहीं किया इसने पहले, टेक्स्ट क्यों नहीं किया पहले? हाँ, ये अच्छा, फोन ये क्यों वाली कर रहा है? बात मुझे समझ में नहीं आई पहले, अब ये बीच में शुरू हुआ था ये चीज कि हाँ अगर फोन पे अगर एक तो टाइमिंग की तो ये तो सेंस की बात है कि आप 9, 10, 11 बजे के बाद फोन नहीं करते, हाँ, ठीक है। हाँ। पाकिस्तान में अब पहले ये होता था किसी के भी घर चले गए, किसी वक्त भी चले गए, फोन हाँ, बगैर वो चले नहीं, गए, वो कुछ हाँ। हुआ तो वो एक थोड़ा बड़ी unethical होता था। है ना, वो जब थी नहीं चीज तो लोगों में लेकिन वो उसमें फिर था ही अपनायत थी, नहीं, लोग अपनायत उसमें थी। अपनायत थी, बिल्कुल हाँ। बुरा नहीं मानते थे लोग। बुरा नहीं मानते थे लोग, लोगों को पता है कि भाई हम लोगों ने अब क्या है कि अब आप फोन करने से पहले टेक्स्ट करें कि हम फोन करना चाह रहे हैं। Are you available or something? Exactly. If you ask, if you call someone, that's rude. It's supposed to be rude now. हाँ अब ये चीजें जो है ना ये मुझे समझ में नहीं आती, हाँ, ये क्योंकि नया मेरी culture, डिक्शनरी में तो ये नॉर्म्स चीज है ही चेंज हो गई नहीं। ना हमारी। Norms change हो देखो गए। पहले जमाने में अगर कोई किसी को कहता था ना फोन करके कि जी हम आपके घर आना चाहते हैं, आ जाए, तो यार कैसी बात, आपका अपना घर है, आपका अपना आइए घर है। बिस्मिल्लाह जमजम आए आप लोग। हाँ बिल्कुल, तो अभी आजकल देखो ना बिल्कुल उलट हो गया। हर चीज अलग हो यार गई है। इसने कॉल क्यों नहीं किया आने से पहले, ही शुड कॉल। तो वो उसको बुरा मानते हैं। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज घरों में भी हो गई है। अब जब से मैंने घर चेंज किया, बच्चे ऊपर होते हैं या कुछ है, मैं कौन ऊपर चढ़ के जाए, मैं आवाज लगाऊं बच्चों को। हाँ, वो ठीक तो है? हम भी फिर करते क्या होता है कि हैं। टेक्स्ट किया जाता है कि text टेक्स्ट कर नहीं किया दिया। तो बेटा कॉल Group text होता है कि चल भाई खाना हो गया, आ जाइए, खाना सब बन खा गया है, लें। नीचे आ जाओ, ये इसका एक अच्छा यूज है। हाँ, अच्छा use है ये वैसे। चीजें समझ में आती है। क्या पहले वो चीज़ दुकान से। पहले मैं आवाज लगाती थी तो राइल चीखता कहता था, पूरा "अम्मा, मोहल्ला आप सुनता, पूरा पूरा मोहल्ला मोहल्ला सुनता खाना तैयार है। मैं आवाज लगा रही थी, विधान बाहर से आ रहे हैं। कहते हम भी आ जाए सारे खाने। मोहल्ले को पता चल रहा है। इनके हर घर मोहल्ले में को क्या पता चला पता? आज आलू गोभी पके घर में। ये बात तो सही है। और आजकल अच्छा उसके अलावा एक जो मुझे शायद सबको होता होगा, खाना खाने कहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं या कुछ होता है, एक लेके फूड की पिक्चर Status डाल update रहे कर हैं। दिया। हाँ, वो फूड की पिक्चर्स तो वो तो ठीक है ना, हमेशा वो जरूर होता है। ठीक है, बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है लोग कि खाने से पहले सब में पहले तस्वीर हाँ, लेते हैं। तो फिर वो घर में जो दाल पकी होती है उसकी क्यों नहीं उसकी लेते? तस्वीर उसकी क्यों नहीं लेते लोग? वो दाल है ना। घर में मुर्गी दाल बनाता, हम खाना पकाते तो अपडेट तो नहीं ना होगा फिर। हाँ, रेस्टोरेंट में अगर दाल होगी तो उसकी तस्वीर होगी, घर की दाल की नहीं। घर की दाल की नहीं होगी। ये क्या बात है यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अली भाई, ऐसा तो नहीं ये होता। गलत है, मैं तो थोड़ी उसको बहुत अच्छा नहीं मेहनत। समझता। हाँ मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं चले जी नेक्स्ट की तरफ चले चले। जी। अच्छा जी, I just spent half an hour looking for my phone in the car using for the flashlight on my phone. अक्सर ऐसे होता है,
हंसते रहते थे, मेरा चश्मा किधर है, पूरा भर लेता चश्मा आगे से, वही कहते आपको लगा हुआ है, पर्दे में लगा हुआ है। Exactly, मेरे कान से फोन लगा हुआ था और मैं ढूंढे जा रही हूँ बैग के अंदर मेरा फोन किधर है, मैं क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ हया मेरा फोन किधर है, मॉम आपके हाथ में बात किससे कर रहे हो, बात किससे कर रही हो? ये बात हकीकत है कि ऐसा, क्योंकि आपके हेडफोन्स लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अब वो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं वो हेडफोन लगा के, बच्चे तो आजकल घूम रहे होते हैं या कर लेकिन रहे ये होते हैं। हेल्दी नहीं है, ये जो है ना इसकी रेडिएशंस बहुत हाई होती हैं। Yeah. जैसे स्पेशली बैटरी फोन की जा रही हो या इसकी बैटरी जा रही तो हो, वो आप आपके कह लॉन्ग सकते टर्म इम्पैक्ट्स होंगे, अभी पता नहीं है। ये बिल्कुल आपकी वो कहते हैं ना, वो जैसे मैं कह रहा हूँ उर्दू का लफ्ज खलल है, हाँ। ये आपकी बॉडी में बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं, स्पेशली जब गाड़ी का यूज करते हैं ना। अभी फिर भी इतना नहीं है, हाँ। लेकिन गाड़ी में ना कि आपकी रेडिएशंस अंदर ही रहती है, अंदर है। अंदर ही रेडिएशन करती रहती है, हाँ। वो हाई रेडिएशंस होती है। ये मैं टर्की गई वैसे, ये बात एक सही कह रहे हैं, इस्तांबुल में एक पाकिस्तानी एक आए हुए थे, कुछ लड़का था, तो वो यही बता रहा था कि उसके कान में कोई एड लगाई हुई थी उसने। तो हया मेरी बेटी जो है छोटी, वो सुन रही थी, वो पूरे रास्ते सुनती गई, कह रहा है आपको पता है कि मैं एक कान में मेरे इश्यू हो गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने हर वक्त ये जो ना मैंने लगाए हुए होते थे, Headphones, हाँ। तो हेडफोन लगाए थे, कहते अब मैं ये हेयरिंग एड लगाए बगैर नहीं कर सकता। तो वो मेरी बेटी को बताने लगा कि आपको पता है ये कितना ज्यादा हार्मफुल है कि आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। आप सुनो 1 घंटा 2 घंटा सुनो और छोड़ दो। कहते मेरे पूरा दिन मेरे कान में वो लगा होता था, अब मैं हेयरिंग एड के बगैर चल नहीं सकता। वाओ, yeah. और ही इज लाइक होगा 31 साल का हाँ, होगा। सही बात। चलें जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। अंग्रेज कहते हैं थिंक बिफोर स्पीक और पाकिस्तानी कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया। होने दसो तुसी, थिंक बिफोर यू स्पीक। लेकिन वो गोरे ही कह सकते हैं कि पहले बोलने से पहले कहते हैं सोचना चाहिए। नहीं, हमारे घर में भी कहते हैं हमारे भी कहते हैं। पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, ये हमारे चोरी किया ना अंग्रेजी में, अब तो हमने चोरी किया। वो अंग्रेज ने कह दिया तो सही है, हम लोगों ने कह रहे तो जो ना पहले तोलो बोलो, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ। और ये पुराने मुहावरे हैं। और तो उन्होंने तो ये बोला है कि अगर सोचा तो बंदा गया, वही सोची पिया तो बंदा गया। बात भी सही है, कुछ जगह पर ये चीज ठीक है। हाँ। जितना आदमी जरा होता है ना कीन होता है, नहीं मैंने ये करना है, मैं करूं या ना करूं। झिझक आपकी नहीं चाहिए। सोच गहरी होती चली बिल्कुल, जाती बिल्कुल। है, क्योंकि बहुत देखो ज्यादा ना, ही सोचने लगता है। फैसला नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना एक तालीम याफ्ता होने में इंटेलेक्चुअल में, इंटेलेक्ट अलग चीज है। हाँ कुछ बुजुर्ग हमारे बूढ़े होते थे, वो बात सुनते ऐसे फैसला करते थे हाँ। कि नो ये ऐसे है, हाँ, मैंने ये जो तो कह दिया है। ठीक है, और वो सही भी होता था। और वो बहुत सारी सही चीजें सही भी फर्स्ट होती हैं। इंप्रेशन इज ऑलवेज इंटेलेक्ट और चीज है बिल्कुल। सही बात जैसे है। बहुत सारे लोग तालीमी मैदान में बहुत आगे हैं, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली घर में अपने रिश्तों के मामलात में बड़े वीक हैं, घर को हैंडल नहीं कर सही पाते। बात है। फिर हर चीज हर किसी को तो नहीं मिलती नहीं ना, मिलती अल्लाह ना। ताला हर किसी को बना दिया इंसान, लेकिन वो कंप्लीट कोई भी बिल्कुल। परफेक्ट नहीं है अल्लाह की जात के अलावा। अच्छा जी नाजरीन, हमारा जो है ये सेगमेंट जो है ना इस वक्त खत्म हो रहा है। सेकंड सेगमेंट हमारा बिल्कुल इख्तिताम पर है। हम थर्ड सेगमेंट में जो है सरोज के गाने सुनते हैं और हमारा प्रोग्राम ऐसे जल्दी जल्दी भाग जाता है और हमारे पास बातें इतनी सारी होती हैं जो हमारी खत्म ही नहीं होती। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। कहीं मत जाइएगा, ये दिल से दिल का रिश्ता है। हम यूं जाएंगे और यूं वापस आएंगे और फिर सुनेंगे सरोज के गाने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है मैंने आपसे कहा था मैं यूं जाऊंगी और यूं आऊंगी, और ये सेगमेंट हमारा गानों का होता है जिसमें हम सरोज से बहुत सारे गाने सुनते हैं। बहुत सारे क्या, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे गाने जितने हम सुन सकें, और टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर सरोज की तरफ चलते हैं। सरोज, आज आपने हमारे लिए क्या तैयार किया अभी? हाँ, कोरमा। कोरमा तैयार किया। नहीं, वो अकेले खा के आ गए। अकेले खा के आ खुद गए थे। खाया, खुद बनाया, खुद खा लिया। ये खबर पहुंच गई है मेरे मुझे पास से। पहुंच गई अरे खबर। सेलफोन के कमाल, अभी क्या बोल रहे थे? ऐसे अभी थोड़ी बस ना, फोन के कमाल। लेकिन अब वैसे हमने सरोज को ये बात Facebook पे बोली पोस्ट थी किया। कि हम लोगों ने बहुत मिस किया तुम्हें, तो अब बहुत हम वाकई तुमने मिस इतना किया। मिस किया तो तुम कोरमा अकेले खा के आ कोरमा गए। के लिए क्यों मैंने कोरमे पोस्ट के किया टाइम था मिस तो नहीं सब किया पता हमने। चल गया था। वैसे कह रहे हैं बड़ा मिस किया, कोरमे के टाइम याद भी नहीं किया। अब उनको याद करना पड़ेगा, हम उनके घर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये गाना है, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसका मुझे वीडियो भी बहुत पसंद है, ये गाना ही बहुत पसंद, थोड़ी इसमें सूफियाना रंग है। अरे वाह। मौला मेरे 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 आँखें तेरी
क्या बात वाह वाह आंखें तेरी कितनी हंसी, मैं इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, मैं इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तुम ही हो उसकी आरज़ू। मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें, तेरी ही हो सब गुफ्तगू। बात तेरी क्या बात है। कितनी हंसी, मैं याद इनको जब करता हूँ, फूलों से आए खुशबू रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साथ भी तेरा मैं न हूँ। रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे में ही रहूं। जुल्फ तेरी क्या बात है। कितनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जीऊं। क्या बात है। वाह 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 क्या बात है, मास्टरपीस निकाला हमने। क्या बात है। क्या शुरू। बात है, पुरानी यादें। सूफियाना। पुरानी यादें। क्या बात, पुरानी सूफियाना। पुरानी यादें। सूफियाना ने ऐसे कह दिया, अभी सोफिया नाम दो उसका। सूफिया सोफिया सोफिया ना सूफिया ना बर्बाद है। इतनी घनी जुल्फे, क्या क्या था उसमें? जुल्फे तेरी इतनी घनी घनी, हाँ। और आगे। कि मैं याद करके उनको सोचता हूँ ये। हाँ, अच्छा कुछ था और आगे उसमें विग पहनी होती तो। सरदार जी, एक्सटेंशंस लगाइए। एक सरदार जी चले गए म्यूजियम में, ऐसे चीजें देखते देखते ना उससे कप टूट गया, बंदा फौरन आ गया, कहता वो सरदार जी क्या किया, 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। मैं डर गया, मैं समझा नवा है। लपटा पुराना कप, मैं समझा नवा, तुम्हें भी ट्राई 5000 साल पुराना तोड़ दिया और शुक्र है मैं समझा नवा है। अलीगढ़ भी ढूंढ के लाए। अच्छा जी, आपने ये तो गाना बड़ा सूफिया ना क्या बात है। सूफिया सूफिया नाम कोई नए नाम का गाना। सुनाया था। अब आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? पूरी लिस्ट है भाई। अभी देखिए किसका नाम आता है, सूफिया की लिस्ट वो ये पूरा किसके नाम निकलता है।
सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये बीना के लिए मुझे बता दिया, मुझे पता था, भोला बादशाह है। ये दिन है प्यार ही लिए, जो साथ हम ने जी लिए, जाना नहीं तू मोड़ के, अखियों में पानी छोड़ दे, ये पानी आग लगावे, ये पानी आग लगावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात। बीना के लिए था। तुमने कहा था ये लिस्ट पूरी आपने सही पिछली तो मैंने ढूंढी थी ना, अभी खुद ही बता दी बात। बता देने का कि निकाल तो लेनी है, निकाल तो लेनी है, गलत नाम ना बता दे, मैं सही बता दूं। मैं सही नाम बता दूं। नहीं सही नाम ना बता दे, मैं गलत बता दूं पहले ना। हाँ, ये तो है। अगर हमें सज्जा दिखा के खब्बा दिखाएंगे तो फिर वाली बात अलग है। बाप ने बेटे की तलाशी ली जैकेट की, हाँ। तो अंदर से ना तंबाकू, गुटखा, हाँ। ईश्वरराय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर लिख ले। जाके बेटे की जो कुटर लगाई उसने जाके, कहते ये कब से चल रहा है? कहते अब्बा जी मुझे माफ कर दो, ये आपकी जैकेट पहनी हुई मैंने। अब्बा ने मारा इसीलिए होगा कि मेरी जैकेट क्यों पहनी? मतलब मेरी वाली चीजें और सोच रहे से आई है, तुम्हारा टेस्ट चेक कैसा हो सकता है? एक कैसे हो सकता है? अब्बा तो जल गए होंगे मैंने कहा ये चार्जर की तरह। Shit, जल गए होंगे। आपने तो दोनों गानों में नाम बता कमाल दिया, है अब तीसरी गाने में किसी तीसरी का नाम है। अब कोशिश करें नाम ना निकले, हम निकाल लें उसमें से। ऐसा नाम रखे जो होता नहीं है। वो नहीं होता एक प्रोग्राम आते थे कि आप आज ये बताना पसंद करेंगे कि तीसरी कौन है। अच्छा ये होता था कोई? अच्छा ये नहीं पहचान। आप नहीं पहचानेंगे, अली भी पहचान गए होंगे ये। अच्छा हमारे जमाने की ये। हाँ, एक दिन टीवी वन के साथ। हाँ, अच्छा एक गाने का और टाइम है? हाँ, जी बिल्कुल है, सुनाइए। अच्छा फड़कता हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इसमें नाम आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी
है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसके लहराता आंचल कहूँगा। थोड़े टाइम पे ज्यादा बता रहे कलियों का बचपन है, फूलों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्या बात है। दो के नाम काजल और आंचल। तो बहुत वो लड़कियों के नाम है और बाकी उनकी क्वालिटीज है। इसके साथ मैं तो पहले जब गाना शुरू हुआ ना तो मैंने सोचा, मैंने कहा ढूंढ के बताओ नाम कौन सा होगा। बताओ कौन सा है इसमें। तो जैसे काजल और आंचल आया तो हम लोगों ने सोचा कि यही हो सकते हैं। हाँ आंचल। आंचल भी अच्छा जी, आज जो है ना आंचल। हमारा सेगमेंट का टाइम, प्रोग्राम का टाइम एक्चुअली खत्म होने वाला है और हो गया है, तो हम लोगों से इजाजत चाहेंगे। जी नाजरीन, हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे गाने सरोज से सुने और हमें बहुत मजा आता है सरोज के साथ और उसको तंग करने में भी। तो ये तो एक अपना मजाक चलता है, लेकिन हमें वाकई में इस सेगमेंट में बहुत अच्छा लगता है उनके गाने सुन के, और उम्मीद करते हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए, और हमारा प्रोग्राम जैसे कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो लाइव चल रहा होता है, उस पर आप कमेंट्स डालिए और हमें बताइए, हमारी अच्छाइयाँ भी बताइए और बुराइयाँ भी बताइए कि कहाँ गलती है। तो प्लीज़ इंशाल्लाह ताला फिर अपने किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे, सरोज को और अली भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।